वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉस्पिटल इनसाइडर्स। तो लास्ट एपिसोड को जो हमारा पहला प्रीमियर एपिसोड था वो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और कई लोगों ने उस चीज़ के बारे में मुझे कई चीज़ें बताई कि क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या उसमें चीज़ें गुड एंड फ्लॉज थे। तो वो सब चीज़ें देखते हुए हम अभी अपना दूसरा एपिसोड कर रहे हैं जो है हॉस्पिटल इनसाइडर्स विद पीडियाट्रिक्स। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर मृणाल जो है एमडी पीडियाट्रिक। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो न्यू पेरेंट्स हैं, जो अभी नए पेरेंट्स आ रहे हैं, तो उनकी क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, एज अ पेरेंट्स उन्हें वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मेरे को अपने पॉडकास्ट पे बुलाया। देखो, एमडी पीडियाट्रिक्स ब्रांच का नाम ही बता देता है कि वो बच्चों में डील करती है ना। बच्चे तो सबको बहुत प्यारे होते हैं, तो माँ बाप क्या करते हैं, अपना प्यार लाड दिखाने के चक्कर में इतना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्ट कर लेते हैं अपने बच्चे को कि वो उसको अपने घर से, अपने आसपास के 5-10 मीटर के दायरे से बाहर कहीं जाने ही नहीं देते। वो उसके चारों तरफ एक बबल बना देते हैं जी, कि मतलब हमारा बच्चा जाएगा या कुछ खाएगा, खेलेगा तो सब घर के अंदर खेलेगा। अगर वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो बच्चा भी फ़ोन यूज़ करेगा, ऑब्वियसली बात है ना। खाना खाएगा तो फ़ोन यूज़ करेगा, नीचे अगर पैदल चलेगा तो फ़ोन यूज़ करेगा, बाहर दरवाजे के बाहर वो जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर उसको नज़र लग जाएगी दुनिया की। तो पहले और अभी में यही डिफरेंस हो गया। जब एक पुराना एरा था, जो हमारा एरा था, उसमें लोग क्रिकेट खेलने जाते थे, फुटबॉल खेलने जाते थे बच्चे। हमने कभी मोबाइल गेम ज़्यादा कुछ प्रेफर ही नहीं किया क्योंकि हमारे टाइम वैसे भी इतना सब कुछ चीज़ें थी भी नहीं, इतनी टेक्नोलॉजीज थी भी नहीं। बट अभी के पेरेंट्स इन सब चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही प्रोडक्टिव लेके चलने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा मेंटल भी उन लोगों का थोड़ा सा डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है ऐसा जैसे बाहर हम लोग करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी मिथ्स हैं, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आज भी हमारे गांव में या नॉर्मल पेरेंट्स भी हमारे वो चीज़ करते हैं, ऐसी कौन सी मिथ्स हैं? तो बच्चों को लेके आज के टाइम में इतने मिथ बनाए हुए हैं माँ बाप ने कि मैं जब ओपीडी में बैठता हूँ, मेरे पास पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेके, तो मैं कई बार तो हैरान रह जाता हूँ। क्योंकि आज की डेट में क्या है, माँ बाप तो चलो हमारे माँ बाप के जनरेशन के हो गए, लेकिन उनके ऊपर जो उनके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, वो उस जनरेशन के हैं जो कि उन्हीं धारणाओं को लेके अभी तक चल रहे हैं, है ना। उनमें से मैं कई धारणाएं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक पेशेंट मेरे पास आया था, वो अपना 2 दिन के बच्चे को काजल लगा के लेके आया था। बताइए। तो उसका ये कहना था कि काजल लगा के ना मेरे बच्चे की जो आँख हैं बहुत बड़ी दिखेंगी। तो थोड़े टाइम के लिए तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं थे बोलने के लिए, ऑब्वियसली बात। तो मैंने सोचा अब मैं इनको कैसे समझाऊं। तो अब क्या होता है कि काजल, आपने गाना तो सुना होगा, कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना, बच्चों में उसमें आपने बच्चे तो कहीं देखे नहीं होंगे उस गाने में, है ना। तो अगर आपको मैं यही बोलता हूँ, अगर काजल लगाना है तो आप अपने लगाइए काजल, है ना। आप अपनी भाभी के लगाइए, साथ में लगाइए काजल, है ना। बच्चे के काजल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे बच्चे की आंखें बड़ी नहीं होंगी, उससे बच्चे की आंखों में इन्फेक्शन हो जाएगा। ऑब्वियसली तो बाहर का फॉरेन मटेरियल आप अपने उंगली से लेके जाएंगे, उंगली अंदर कान आंखों में लगाएंगे, बिल्कुल, तो इन्फेक्शन होगा ही। बिल्कुल। और कौन कौन से ऐसे मिथ्स आपको लगते हैं इसमें कि? ये भी आपने बहुत सही चीज़ पूछी। एक मेरे पास ओपीडी में एक और पेशेंट आया, तो उसमें क्या था कि उस बच्चे के, वो 1 महीने का बच्चा था, है ना, लड़का था। तो उस लड़के के कान में दर्द हो रहा था, छोटा सा बच्चा था, कान में दर्द। कैसे बच्चा कैसे कान में दर्द बताएगा कि आपने उसके सर पे हाथ फेर दिया तो बच्चा कुछ नहीं कह रहा, लेकिन कान पे आपने हाथ लगाया बच्चा रोने लग गया, है ना। बार बार कान पे हाथ लगाने में बच्चा रो रहा है। तो इसलिए माँ बाप को तब पता चला कि इसके कान में कुछ तकलीफ है। तो बच्चे को लेके माँ बाप हमारे पास आए। माँ बाप ने हमको बताया कि ऐसा ऐसा है डॉक्टर साहब इनके साथ, इसके कान में, बच्चे के जैसे कान में हाथ लगा रहे हैं, दर्द हो रहा है। क्योंकि लाल कुछ नहीं हो रही, एकदम कान ठीक है, रंग भी ठीक है और बुखार भी नहीं हो रहा इसको। तो हमने उनसे पूछा कि कुछ ऐसी चीज़ है कि आपने बच्चे के साथ कुछ नई चीज़ की हो। तो बड़ी ही
हैरानी वाली चीज़ हमको माँ बाप ने बताई हाँ। कि उन्होंने उसके कान में तेल डाला था। अच्छा, कान में तेल डाल दिया उन्होंने। बच्चे के कान में तेल डाल दिया? बच्चे के कान में। अच्छा। मात्र 1 महीने के बच्चे के कान किसलिए, में। मतलब क्यों उन्होंने क्यों ऐसा सोचा कि कान में तेल डालना चाहिए? क्योंकि हमने उनसे पूछा कि भाई कान में आपने तेल क्यों डाला बच्चे के, बच्चा तो छोटा सा है, हाँ। तो आप कान में तेल डाल के आप क्या करना चाह रहे हो? तो उन्होंने बोला जी हमारे कभी कान में खुश्की होती है, खुजली होती है, कान हमको ऐसे लगता है सूखा हो रहा है, तो हम तेल डाल लेते हैं। ओके। तो मैं यही उनसे बताना चाह रहा था उन लोगों को कि आपकी और बच्चे की इम्यूनिटी में बहुत फ़र्क है। हाँ। आप बहुत सारे जो बाहरी एजेंट्स हैं उसके लिए आप एक्सपोज हो चुके हैं, आपका कान। बच्चा तो अभी नया नया आया इस जीवन में, उस बेचारे को पता भी नहीं वो कहाँ आया है ना। आप उसके कान में तेल डाल रहे हो। उन्होंने सरसों का तेल डाल दिया था। मैं कहा तेल डालना है आप कढ़ाई में डालो, खाना वाना बनाओ, अच्छा खाना खाओ, कान में तेल डाल के क्या मिलेगा आपको? अच्छा, कुछ बच्चों को पैदा होते ही शहद चटा देते हैं। हाँ, शहद चटा देते हैं, बिल्कुल। वो मैंने कई जगह से सुनी, पर मैंने आज तक कभी इस चीज़ का कभी फैक्ट समझ नहीं पाया, क्यों? सर देखिए रिसर्च आपकी अच्छी है रिसर्च अच्छी है आपकी। तो वही मैं पूछा आपसे। हमारे पास आते हैं ऐसे पेशेंट्स भी कि जी बच्चा पैदा हुआ और 2 दिन का बच्चा हुआ है, माँ का दूध तो चलो उन्होंने क्या ही पिलाया उसको शहद चटा दिया। और गांव में लोग चाय पिला देते हैं। चाय पिला, अरे चाय सर, पिला देते हैं। बिल्कुल पैदा हुए बिल्कुल, बच्चे को चाय पिला दिया। चाय पिला देते हैं। मतलब सही जैसे मॉर्निंग वेकअप कर रहा है बच्चा, बिल्कुल। जैसे हम सो के उठते हैं चाय पीते हैं, बच्चों को भी ये पैदा होते ही चाय पिला देते हैं। कई गाँव में ऐसा होता है आज भी। अच्छा, ऐसे बच्चे उठते रोते नहीं है, कहते हैं ताज़ा होले ताज़ा होले तो सही कह रहे हो सर आप, ये बात होती है हाँ। कि चाय पिला देते हैं, शहद चटा देते हैं। शहद चटा देते हैं। शहद में सर कई बार क्या होता है, शहद में एक टॉक्सिन होता है जिसको कहते हैं बोटुलिनम टॉक्सिन। अगर बच्चे को आप इस चीज़ के लिए एक्सपोज करते हो तो बच्चे के दिमाग में दिक्कत हो सकती है ना, बच्चे के पेट में अंदरूनी खराबी आ सकती है, बच्चे को बाकी चीज़ें पचाने में बहुत दिक्कत हो सकती है। तो शहद तो आपको देना ही नहीं है बच्चे को, है ना। और बाकी कई चीज़ें होती हैं जो माँ बाप कर देते हैं कि क्या करते हैं, वो उसकी तेल से मसाज करने लग जाते हैं। हाँ, बॉडी मसाज कर देते हैं तेल से। तो हम उनको भी ये कहते हैं कि तेल से मसाज करने की कोई ज़रूरत है नहीं आपके अपने बच्चे को। जो बच्चा है, बच्चे क्या होता है, बच्चा जब माँ के पेट के अंदर होता है तो उसके हाथ मुड़े होते हैं और पैर मुड़े होते हैं। माँ के पेट के अंदर है बच्चा, उसने बाहरी दुनिया तो देखी नहीं है। तो बच्चे जब बाहर की दुनिया में आते हैं तो भी वो नॉर्मल सी बात है, वो तब भी ऐसे ही रहेंगे, नॉर्मल पोजीशन है ना। यही नॉर्मल पोजीशन होती है उनकी। तो माँ बाप को ये लगता है कि हमारे बच्चे के हाथ और पैर ऐसे मुड़े क्यों हैं, वो लग जाते हैं पूरा अपना जोर लगा के उसको सीधा करने में, मालिश करने के, है ना। वो मालिश करते हैं कि हमारे बच्चे के हाथ पैर एकदम ठीक हो जाए, हम लोगों की तरह लगने लग जाए। तो हम उनको बोलते हैं जी आप 40-50 साल के लोग हैं, 30-35 जो भी आपकी उम्र है, आप उतने साल के हो चुके हैं। एक नेचर ने एक ऐसी चीज़ बनाई है कि धीरे धीरे आपका शरीर इस हिसाब से हुआ है। ये चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहूँगा एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो जिनको लोग वॉकर में चलाते हैं। हाँ जी। वॉकर की हाइट अलग होती है और बच्चे की हाइट अलग होती है। तो बच्चा क्या करता है, वो टोज में चलना स्टार्ट कर देता है वॉकर्स में। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग क्या करते हैं कि हाँ भाई मेरा बच्चा तो चल रहा है, बट जब वो वॉकर से हटाते हैं तो एक्चुअल में बच्चा फिर उनका टोज में ही चलना स्टार्ट कर देता है। बिल्कुल। तो ये लोगों के अलग अलग तरीके के मिथ्स हैं। दूसरा चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कोई बच्चा डिलीवर हुआ, इफ़ इन केस अगर उसको माँ का दूध नहीं मिला, जैसे आपने बोला कि 6 महीने तक माँ का दूध पिलाना चाहिए, अगर नहीं मिला तो हम ऐसा क्या करें? जैसे आपके पास तो कई सारे ऐसे पेशेंट्स आते होंगे जो कि मदर कॉम्प्लिकेटेड होती होंगी या फिर इन केस गॉड ग्रेस मदर नहीं भी होती होंगी बच्चों की, तो हम क्या कर सकते हैं उन सब चीज़ों में? सर देखिए, सबसे पहली बात तो जो भी माएँ होती हैं उनको हम यही बोलते हैं कि बच्चे को माँ का गाढ़ा पीला दूध देना ज़रूरी है। उसके अलावा बच्चे को फ्रेंच फ्राइज़, कोका कोला, मैकडी ये सब चीज़ देने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो हम यही बोलते हैं कि आप अपना गाढ़ा पीला दूध पिलाइए। पर कुछ माएँ हमारे पास आती हैं जिनकी शिकायत होती है कि जी डॉक्टर साहब हमारा तो दूध बन ही नहीं रहा। तो हम अपने बच्चे को पानी पिला सकते हैं, उसका पेट भरने के लिए उसको रोटी खिला सकते हैं,
और उसका पेट भरने के लिए क्या हम उसको चाय इत्यादि ये सब चीज़ें पिला सकते हैं कि नहीं पिला सकते? तो हम उनको ये बोलते हैं कि देखिए, अगर आपका दूध नहीं बन रहा है तो हम आपको कुछ ऐसी तरकीबें बता सकते हैं कि आपका दूध बनना शुरू हो जाए। अब बहुत नेचुरल सी बात है कि मान लीजिए गाय है, गाय का बच्चा पैदा हुआ या भैंस का बच्चा पैदा हुआ है ना, या किसी भी जानवर का बच्चा पैदा हुआ, तो कभी हम ऐसा तो देखते नहीं कि उस माँ का दूध नहीं बन पा रहा है। उनका दूध तो बनना शुरू हो ही जाता है उसी टाइम पे, है ना। तो अब हम कहते हैं ना, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। हम लोग जानवरों से ही तो निकले हैं, तो हमें क्या ऐसा डिफरेंस आ गया कि हमारा दूध नहीं बन पा रहा है? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे माँ, कोई नई माँ बनी है, उसके दिमाग में बहुत सवाल होते हैं कि क्या मैं इस बच्चे को जन्म दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी, क्या मैं इस बच्चे को ठीक से बड़ा कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, इसका पाल पोषण कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, क्या मेरा दूध सही मात्रा में बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो ये सारी चीज़ें उसके शरीर में स्ट्रेस को डेवलप करती है। और एक पेनफुल ब्रेस्ट फीडिंग भी आपने, मतलब एज अ पीडियाट्रिशियन लोगों को बहुत सारे, मतलब कई माओं को ऐसी शिकायत रहती है, पेनफुल ब्रेस्ट फीडिंग में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, पेनफुल ब्रेस्ट फीडिंग, मैं इस चीज़ पे आपने सही पूछ लिया मुझसे, आपने मेरे दिमाग को पढ़ लिया। इंटरव्यूअर हमारा यही काम है कि हमारे सामने जो आते हैं उनको पढ़ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप बताइए कि एज अ पेनफुल ब्रेस्ट फीडिंग में क्या है, ऐसा क्या है? सर, आप ऑर्थोपेडिक्स की जगह पीडियाट्रिक्स तो नहीं लेना चाह रहे थे क्या? नहीं, मेरा शौक था। शौक था आपका। अब क्या करें, अब आगे। मैं समझ पा रहा हूँ सर, आपके क्वेश्चंस ऐसे हैं। देखिए, दूध, आपने जैसे आपका पहला जो प्रश्न ये था कि दूध नहीं बन पाता है ना जी। तो हम कुछ दवाइयाँ ऐसी देते हैं माँ को कि अगर माँ का नेचुरल प्रोसेस से दूध नहीं बन पा रहा है तो हम उस आर्टिफिशियल प्रोसेस से दूध बनवा दें। वो दवाइयों का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि नहीं तो फिर वो मिसयूज हो जाएगा, क्रेडिट आ जाएगा हमारे लोगों का। क्रेडिट आ जाएगा, है ना। लोग बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के वो चीज़ यूज़ करना शुरू करें, मैं वो चाहता नहीं। तो हम वो दवाइयाँ देते हैं, कुछ मसाज ऐसी बताते हैं कि माँ का दूध बने। माँ को हम ये बोलते हैं कि बच्चे को अपने आंचल से लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, जिसको हम स्किन टू स्किन कांटेक्ट बोलते हैं, कैंगरू मदर केयर बोलते हैं। इस चीज़ के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ, ये हमारी नॉर्मल जनता को ये चीज़ पता नहीं होगी, हालांकि सारे डॉक्टर्स को ये पता है कि कंगारू मदर केयर, कंगारू मदर केयर क्या है? कैंगरू मदर केयर क्या होता है कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है, या तो ऑपरेशन से हुआ हो या नॉर्मल हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बच्चा जैसे ही पैदा हुआ है तो हम क्या करते हैं, बच्चे के पैदा होते ही उसको माँ के आंचल से लगा देते हैं जी। इससे क्या होता है, इससे माँ को इमोशनली बहुत हेल्प मिलती है जी। हमारे बच्चे को भी हीट, बच्चे को हीट मिलती है, हाँ। बच्चे को हीट मिलती है और माँ के शरीर में कुछ हार्मोन्स बनते हैं जिससे दूध बनना शुरू होता है। हाँ, लैक्टेशन शुरू होती है। प्रोलैक्टिन हो गया, है ना, एस्ट्रोजन हो गया, वो सब चीज़ों में मैं नहीं जाना चाहूँगा। तो उससे दूध बनना शुरू होता है। पर आज के समय में क्या हो गया है कि माँ बच्चे को आंचल से लगा ही नहीं पाती है। हाँ। तो वो ममता वाला जो इमोशन होता है वो माँ में आ ही नहीं पाता है, क्योंकि बेचारी अभी बच्चा पैदा हुआ है ना, इतने दर्द में होती है वो कि वो सब चीज़ उसके दिमाग से निकल जाती है वो। और कई लोगों को मैंने ये देखा है कि जो बच्चों के साथ कांटेक्ट करने में लोग ये बोलते हैं कि हाँ इन्फेक्शन होता है। जैसे घर में हमारे अभी बच्चा पैदा हुआ, हमारे कई रिश्तेदार आते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हम किसी को तो मना नहीं कर सकते डायरेक्ट, आगे बच्चों को किस करना, बच्चे को उठा लेना। आप लाखों कहीं से भी दूर आए होंगे, आप इन्फेक्शन लेके आते हैं, बच्चे को किस करना, उनको अपने हाथ से कुछ ऐसे टुकड़ा सा ऐसे लेके उंगली उनके मुंह में डाल देना। तो इन सब चीज़ों से ऐसा, जैसे न्यू पेरेंट्स अगर कोई हैं, उनके बच्चों को इन सब चीज़ों से इन्फेक्शन हो गया तो उस बच्चे को क्या आगे चल के फर्दर दिक्कत हो सकती है। कई लोग बोलते हैं कि हाँ अचानक पेट में दर्द होने लगा इसको, तो मेन रूट अगर ये होता तो बच्चा कैसा आपके पास आएगा? बिल्कुल, ये भी सर आपने बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा। हर दूसरे घर में ऐसा होता है। बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा। इंसान जो होता है, इंसान का बच्चा इतना ज़्यादा क्यूट और इतना ज़्यादा प्यारा होता है ना कि कोई भी रिश्तेदार आया, कोई भी पड़ोसी आ गया
उसका सबसे पहला मोटिव क्या होता है जी, ये क्यूटनेस को ज़रा मैं एक बार ऐसे गाल गुगली गुगली करके देख लूँ एक बार, ये ज़रा गाल इसके ऐसे टच करके देख लूँ, क्या प्यारा बच्चा है ना। तो वो अपने लाड प्यार में ही मान लो या किसी भी कारण वो उसको ना चाहते हुए भी ऐसे इन्फेक्शन दे जाते हैं जिससे बच्चे को आगे जाके या उसी कुछ ही समय में काफ़ी तकलीफ हो सकती है, डायरिया हो जाता है ना। और जैसे कई बार क्या होता है, अब हम लोगों के कुछ दाढ़ी भी होती है ना, हम लोग बच्चे के गाल पे किस करते हैं, रैशेज हो जाते हैं उसके गाल पे, गाल लाल हो जाता है और कीटाणु उसके नाक के रास्ते या उसके मुंह के रास्ते उसके फेफड़ों में जाते हैं, जिससे उसको इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। तो ये तो रहा जाए, ठीक है, बच्चों को इन्फेक्शन होता है, पर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो नॉर्मल जैसे लोग अब अभी तक तो लिक्विड ब्रेस्ट मिल्क या काऊ मिल्क में बच्चे, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि ब्रेस्ट मिल्क और काऊ मिल्क में आपको क्या डिफरेंस लगता है? कई लोगों ने मतलब बच्चे को अगर खुद ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हैं तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ काऊ मिल्क पिला देंगे हम बच्चे को। बिल्कुल। तो मदर्स मिल्क से ज़्यादा क्या काऊ मिल्क इफेक्टिव है, या केवल ये मिथ है ऐसा कि हाँ ऐसा चलता आ रहा है तो अभी कर रहे हैं हम? सर बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आए हो आप, तो अच्छी रिसर्च। हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने लास्ट टाइम हमारे पॉडकास्ट में ये बोला था कि काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल हो रहा है, आप काउंटर नहीं दे रहे हैं। हाँ जी। तभी मैंने आपसे आज ये क्वेश्चन पूछा कि ऐसा क्यों, मदर्स मिल्क वर्सेस काऊ मिल्क। बिल्कुल। हमारे पास ओपीडी में बहुत ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो हमको बताते हैं कि जी बच्चा हमारा हुआ और माँ का दूध बन नहीं पाया, तो बच्चा रोज आ रहा है, तो हमें लगा कि बच्चा भूखा होगा तो इसको दूध पिला देते हैं। अब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे या इतना संसाधन नहीं था, इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम कहीं दूर जाके कोई डब्बा खरीद लाते। तो वो क्या करते हैं, वो आसपास के दूधिया से या दुकान से जाके, डेयरी से जाके गाय का दूध ले आते हैं, भैंस का दूध ले आते हैं, है ना। ज़्यादातर गाय का दूध लाते हैं, ज़्यादातर गाय का दूध लाते हैं। तो फिर वो हमसे पूछते हैं कि जी हमारे बच्चे का क्या हुआ, जब से हमने गाय का दूध पिलाना शुरू किया हमारे बच्चे का पेट फूलने लग गया। अच्छा। उसको बुखार हो गया और अब क्या हुआ, 2-3 दिन में वो दूध पीना ही नहीं चाह रहा है, दूध पीते ही पलटी कर दे रहा है, उल्टी कर दे रहा है। स्टार्टिंग फेज ऑफ, हाँ स्टार्टिंग फेज में उल्टी कर दे रहा है। तो अब गाय के दूध में और माँ के दूध में बहुत बड़ा डिफरेंस क्या होता है कि गाय के दूध में हमारे शरीर में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, वे प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन, एक 2 प्रकार के प्रोटीन। गाय के दूध में क्या होता है, कैसीन प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। कैसीन प्रोटीन ऐसा होता है जो इंसान का शरीर आसानी से पचा नहीं पाता। मैं भी आसानी से नहीं पचा पाऊंगा, आप भी नहीं पचा पाओगे, वो तो बेचारा बच्चा है, 1-2 दिन का बच्चा है, वो कैसे पचा? माँ का दूध इज गुड, माँ का दूध ही ज़रूरी है। 6 महीने तक बच्चा जब पैदा होता है उसके 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है आपको, कोई और दूध नहीं पिलाना है। तो किस टाइम पे, चलिए ठीक है हमने मदर्स ब्रेस्ट फीड करवाया बच्चे को, तो किस टाइम पे हम ये स्टार्ट करेंगे कि बच्चे को सॉलिड फूड दे सकें या सेमी सॉलिड फूड दे सकें? इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये सेरेलैक का क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों में कि बच्चों को पैदा हुआ तो सेरेलैक खिलाना ही खिलाना है, क्यों? तो टेस्टी बहुत होता है। सबने खाया है। मैंने भी खाया है, सबने खाया है। झूठ ना बोलिएगा, आपने भी खाया होगा। खाया है। और हमारे कुछ मित्रगण हैं वो आज भी खा रहे हैं। आज भी खा रहे हैं। हमारे जितने ही हो गई है उनकी उम्र, For the fat आज भी खा रहे हैं वो। तो बट बच्चों में और अभी इसमें क्या डिफरेंस कर सकते हैं हम? तो देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि माँ का गाढ़ा पीला दूध 6 महीने तक बच्चे को वही पिलाना है, लेकिन अब माँ क्या होती है, अब उनका दूध नहीं बन पा रहा है ना, वो दूध नहीं पिला पा रही हैं, गाय का दूध भी नहीं मिल पा रहा है, तो सेरेलैक पिलाना कोई भी हानिकारक चीज़ नहीं है। तो जैसे कि आपने कहा कि मदर्स ब्रेस्ट फीड जो है हम लोग 6 महीने तक या भी जो भी कर सकते हैं, तो ऐसा कौन सा टाइम है जब हम बच्चों को सेमी सॉलिड
यानी कि ठोस खाना बच्चे को खिला सकते हैं, ऐसा कौन सा टाइमिंग है? सर देखो 6 महीने तक तो सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है। 6 से 12 महीने तक का ये टाइम होता है जब हम बच्चे को, सॉरी माँ बोल दिया, जब हम बच्चे को माँ के दूध से सॉलिड या सेमी सॉलिड फूड पे शिफ्ट करते हैं। उसको कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। मतलब आपको बच्चे के लिए माँ के दूध को कॉम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट करना मतलब उसके साथ में एक चीज़ जोड़नी है। ऐसा कहीं कंट्रोवर्सी मैंने सुना था कि इसको वेनिंग फूड भी कुछ बोलते हैं, ऐसा? हाँ सर ये चीज़ मैं लाना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब आप ले आए हैं तो मैंने सुना, मैंने आपके साथ जो इंटरव्यू होने वाला था तो मैंने कई जगह कई सारे पॉडकास्ट देखे एज ए पीडियाट्रिशियन, तो वेनिंग बोलते हैं या जो आपने अभी जो बोला है वो बोलते हैं? देखिए पहले जो पहला ज़माना था, हमारे से पहले जो ज़माना था उसमें वीनिंग ऑफ बोलते थे, इस डाइट को बोलते थे वीनिंग ऑफ। लेकिन हमारे एक सीनियर पीडियाट्रिशियन है, उनका नाम मैं बोल देता हूँ, इमरान पटेल सर जो इमरान पटेल सर हैं। हाँ। वो बहुत रील्स बनाते हैं इसमें, हाँ। स्टेज में अपना वो डाल के खिलौने विलौने लगा के, ठीक है। पर जो भी चीज़ करते हैं वो अपने प्रोफेशन के हिसाब से करते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा करते हैं, काफ़ी अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा करते हैं। सब पीडियाट्रिशियन जो है उनसे इंस्पायर्ड इंस्पायर्ड हैं। है। उन्होंने अपनी एक वीडियो में बोला था कि 6 महीने के बाद जो हम फीड देते हैं उसको वीनिंग ऑफ फीड बोलते हैं, पर ठीक है वो वीनिंग ऑफ फीड नहीं होती, वो उस टाइम की बात है। हाँ। अब उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीड बोलते हैं। तो 6 महीने के बाद हमको कॉम्प्लीमेंट्री फीड शुरू कर देनी चाहिए, मतलब बहुत सेमी सॉलिड फ्लूइड देना चाहिए बच्चे को। अब जैसे कुछ माताएं होती हैं जो लोग, जैसे बच्चे ने अभी 12 बजे खाना खाया, अगर वो 12:30 12:30 बजे या 1 बजे अगर उसने बच्चे ने पॉटी कर ली या बच्चा फ्रेश हो गया, तो उन्हें लगता है कि उनके बच्चों का जो खाना है वो तो पेट से निकल गया, फिर वो 1 बजे उसको खिला देंगी, फिर 3 बजे खिलाएंगी, फिर 5 बजे खिलाएंगी। वो तो ओवर ईटिंग बच्चों का करते जाती हैं वो। तो जब बच्चा रहता है न्यूनेट्स, तब से लेके उसके बड़े होने तक ओवर ईटिंग का उसके बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ सकता है? सर बच्चा जब पैदा होता है तो हम माओं को यही काउंसिल करते हैं कि बच्चे को हर 2 घंटे में आपने दूध पिलाना है, और दूध पिलाने के बाद 15 मिनट तक के लिए उसको कंधे पे रख के डकार दिलवानी है, ताकि उसका पेट ना फूले, जिसको बर्पिंग कहते हैं। आपने सही बोला, तो बर्पिंग कहते हैं। तो बच्चे को हर 15 मिनट के लिए आपको डकार दिलवानी है, 2 घंटे के बाद दूध पिलाना है। लेकिन आजकल माएँ क्या होती हैं कि बच्चा उल्टी कर देता है दूध पीने के बाद, तो उनको लगता है कि पेट खाली हो गया, जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा। लेकिन ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस होती है, इसको कहते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। हमारी मेडिकल टर्म्स में होता है गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। जैसे ही बच्चे के पेट में कुछ खाना जाता है तो वो उसको उल्टी कर देता है, एक्स्ट्रा अगर खाना हो, एक्स्ट्रा खाना जाता एक्स्ट्रा है, खाना, या फिर डायरिया कर देता है, या स्टूल पास कर देता है। एक तरह से डायरिया नहीं, स्टूल पास कर देता है। लेकिन इस चीज़ में कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस होता है, क्योंकि बच्चे के पेट में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है, इसलिए वो उसको बाहर फेंक दे रहा है। और मिल्क के जस्ट बाद वो लोग सेरेलैक स्टार्ट कर देते हैं बच्चों का, तो सेरेलैक और ब्रेस्ट मिल्क ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा आपको लगता है? सर सेरेलैक तो देखो हर बच्चे के लिए ठीक है, हम दे सकते हैं। सेरेलैक के लिए मैं कोई भी नेगेटिव एक फीडबैक नहीं दूंगा। सेरेलैक क्या होता है? सेरेलैक तो बस एक कंपनी ने नाम दे दिया तो इसलिए हम सेरेलैक बोल देते हैं, है ना। जैसे हम चाउमीन या नूडल खाते हैं तो उसको कुछ भी एक नाम दे देते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा वो कंपनी का, तो वो नाम, ऐसे सेरेलैक वही है। सेरेलैक आप घर पे दलिया पीस के, है ना, या कोई भी बेसिक सी जैसे आटा पीस के आप उसको दूध में मिला के बना देंगे, वो सेरेलैक बन जाता है। तो सेरेलैक बच्चे के लिए हानिकारक नहीं है। तो कुछ बच्चे जैसे अभी हमारे एक तो इंडिया हमारा देश है, भारत हमारा देश है, जिसमें कई लोग रहते हैं, पुअर, मिडिल क्लास, अपर क्लास, फिर ऊपर से लेके नीचे तक। ऐसा कौन सी ऐसी वैक्सीनेशन प्रक्रिया है कि जो चाहे वो हो, जितना ऊपर हो चाहे कितना नीचे हो, ये वैक्सीन तो बच्चे को लगनी ही चाहिए, चाहे वो हमारा बच्चा हो चाहे वो किसी अरबपति का बच्चा हो। सर आपने रईस का नाम लिया, तो रईस तो आपको पता है एक ही है अपना एक ही है, खान साहब। खान साहब, रईस तो वही है। पर भारत सरकार ने नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, उसके अंडर बच्चों को वैक्सीनेशन लगती है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसको हम 0 डे वैक्सीन बोलते हैं, क्योंकि उस दिन वो बच्चा पैदा हुआ है, इसलिए उसको 0 डे वैक्सीन बोलते हैं। उस दिन बच्चे को 3 वैक्सीन लगती हैं,
जिसमें से 2 इंजेक्टेबल होती है, इंजेक्टेबल मतलब सुई लगती है, और 1 ड्रॉप पिलाई जाती है। 2 बूंद जिंदगी की बस, है ना। तो बच्चे के लिए ये सारी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी होती है। सबसे ज़रूरी, मैं अगर आप मुझसे पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको BCG बोलूँगा। BCG किस लिए होती है? BCG होती है टीबी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोलते हैं। भारत में ऐसा कहा जाता है कि हर दूसरे से तीसरा बंदा टीबी का मरीज है। हो सकता है आपके और मेरे अंडर भी टीबी का फोकस हो, लेकिन हम लोगों का खान पान बहुत अच्छा है, तो हम लोगों को वो बीमारी हुई नहीं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि टीबी की जो वैक्सीन है वो सबसे ज़रूरी होती है। तो ये हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो बहुत सारी माताएं जिस चीज़ से परेशान होती हैं, बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ से परेशान होते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं ये इरिटेटेड हो जाते हैं, फ़ोन फेंकने लगते हैं, टीवी में रिमोट मारने लगते हैं, और अगर आप उनको कुछ चीज़ नहीं दिलाते तो आपके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। मैंने तो ऐसे देखा है कि लड़के छोटी उम्र में अब्यूसिव हो जाते हैं। जो अपने एनवायरनमेंट से बच्चे जो सीखते हैं वो कैसे आगे चल के अडॉप्ट करते हैं, ये आजकल के माता और आजकल के पेरेंट्स को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप अगर अपने बच्चे के सामने लड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये मैं तो इतना अच्छे एक्सप्लेन नहीं कर सकता एज ए पीडियाट्रिशियन। आप बताइए कि घर के माहौल से बच्चों में क्या इफेक्ट पड़ सकता है? सर, बच्चे क्या होते हैं, बच्चे एक खाली ब्लैक बोर्ड की तरह होते हैं, वो खाली पेपर की तरह होते हैं। आप उस पर जो भी लिखोगे ना वही वो बच्चे सीख जाएंगे। तो आप अगर उस पर अच्छा लिखना चाहोगे, जैसे हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि आप उसको अच्छी शिक्षा दीजिए, आप उसको अच्छे विचार बताइए, ताकि उसके जीवन में वो चीज़ अडॉप्ट कर पाए। तो बच्चे को हम जो भी चीज़ सिखाएंगे वो वही सीखेगा। आप अगर उसको गालियाँ देना सिखाएंगे, वो मम्मा पापा बाबा दादा कहने से पहले गाली देना सीखेगा। अगर आप बच्चे को अच्छे वचन सिखाएंगे तो वो अच्छे वचन सीखेगा। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी चीज़ें सिखाएं। बच्चों को दादा दादी नाना नानी के ज़्यादा पास रखें, क्योंकि आजकल माँ बाप तो अपनी जॉब में बिज़ी रहते हैं। तो उनको अपने दादा दादी नाना नानी के पास रखें ताकि वो उसको अच्छी चीज़ें सिखाएं। और इसमें एक चीज़ मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे बच्चों को रील्स दे दिया जाता है कि रील्स देखो, बिल्कुल। यूट्यूब शॉर्ट्स दे दिया जाता है, यूट्यूब शॉर्ट्स देखो। तो हमें और आपको पता है कि उस शॉर्ट्स में और रील्स में क्या चीज़ें आ रही हैं, बाकी बच्चों को नहीं पता कि सामने हमें क्या दिखाया जा रहा है। उन्हें तो बाद में जाके पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ जो हमें दिखाई जा रही थी वो क्या है। इसी चीज़ को अडेप्ट करते हैं, आगे चल के यही रील्स, यही इन्हीं सब चीज़ों को ये लोग मोल्ड करते चले आ रहे हैं बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके पास ओपीडी में जैसे कोई बच्चा है, जैसे एज ए ऑर्थोपेडिशियन अगर मैं बोलूँ तो मैं एक ऑपरेट कर रहा था बच्चा जिसको मैंने एनेस्थीसिया दिया, क्योंकि जीए में कर सकते हैं बच्चों को। तो मैंने गाना बजाया तो वो बच्चा ऑपरेट हो रहा था, ऑपरेट होते होते गाना गा रहा है, छोड़ी चैन छोड़ा पैसा, ऐसे करके वो गाना गा रहा है। मतलब अभी वो 10 साल का है, उसको पता नहीं कि मोटी चैन इसको कोई मतलब ही नहीं। तो ये बच्चों में कैसे इफेक्ट करता है, हम कैसे अपने बच्चों को बचाएं इन सब चीज़ों से? सर, आजकल मैंने बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट्स देखी हैं जिसको इस चीज़ को कहते हैं स्क्रीन टाइम। हाँ, बच्चा क्या करता है, हम लोग माँ बाप होने के तौर पे क्या करते हैं, बच्चे को स्क्रीन टाइम मतलब फ़ोन दिखा देते हैं या टैबलेट दिखा देते हैं, उसको छोटी छोटी रील्स दिखा देते हैं। आजकल की रील्स 10 सेकंड 20 सेकंड की होती है। तो हमने वो रील दिखा दी, बच्चे ने खाना खा लिया, तो हम लोगों को लगता है अरे हमारा काम तो बहुत आसान हो गया। तो इससे बच्चे पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। बच्चा किसी एक चीज़ पे सिर्फ 10 सेकंड 20 सेकंड तक ही फोकस कर पाता है। इस चीज़ से बच्चे को ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा किसी भी चीज़ पे 10 से 20 सेकंड से ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। इसमें बच्चे की गलती नहीं है, इसमें हमने उसको बनाए इस तौर पे है कि वो रील देख रहा है, 20 सेकंड की एक रील होगी, उसने स्क्रॉल कर दिया, है ना जी। तो और इस चीज़ में क्या होता है, इस चीज़ में बच्चे की कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। कई बार तो हमने ये भी देखा कि बच्चे की स्पीच भी बहुत लेट डेवलप करती है। क्यों? क्योंकि बच्चा फ़ोन में लगा हुआ है, बच्चा फ़ोन में देखे जा रहा है, किसी से बात ही नहीं कर रहा है।
हाँ। तो उसको कैसे पता चलेगा किसी से क्या बोलना है, किसी शब्द का फॉर्मुलेशन क्या होता है? तो अभी तो आजकल फैमिलीज में भी चलने लगा है कि 5-6 लोग एक साथ बैठते हैं और सब फोन में लगे हुए रहते हैं। तो बच्चा ही क्या है, बच्चा वही सीखेगा जो फैमिली में चल रही है हमारे, बिल्कुल। है ना। तो ये तो काफ़ी अच्छे सवाल जवाब हमारे बीच हुए और काफ़ी अच्छा लगा आपसे इन चीज़ों में बात करके। तो अभी इस एपिसोड को हम यहाँ पर एंड करते हैं, और इस एपिसोड में जो हमारे मेन जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो हमारे खुद ही डॉक्टर मृणाल हैं, कैमरे के पीछे आपको डॉक्टर अमोघ हैं, डॉक्टर अभिजीत एंड डॉक्टर अभिषेक। तो ये हमारी टीम है, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और आगे अगर कुछ चीज़ अच्छी नहीं भी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, हम क्या सही कर सकते हैं। जैसे आखिरी वीडियो में आप लोगों ने हमें बताया, बहुत प्यार दिया। तो आज की वीडियो में ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले गेस्ट से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।